श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पिछले वीडियो में हमने मिलारेपा जी ने अपने गुरु के पास गए थे। उनकी खेत पे थोड़ा काम करने के बाद मारपा जी के बेटे ने मिलारेपा को अपने घर लेके गए थे। मिलारेपा जी ने अपने गुरु मारपा से उनके मन की बात बोली है कि उनके ज्ञान की समुपार्जन है, वो दीक्षा देने के लिए पूछा था। तब मारपा जी ने बोला, मैं तुम्हें खाना या रहने की जगह नहीं तो ज्ञान दोनों में एक ही दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद मिलारेपा जी ने बाहर चला गया और उनसे बोला कि ठीक है, मैं मेरे खाना और रहने का जगह का इंतजाम कर लेता हूँ। आपसे ज्ञान की लेने के लिए मैं इंतजार करता हूँ। ये बोल के बाहर गए और एक बड़ा चीला गेहूं का लेके आए थे और धड़ाम की आवाज से उसने गेहूं का बोरा नीचे रखा। ये आवाज सुन के मारपा जी को बहुत गुस्से आ गया। गुस्से में आकर मारपा जी से बोला, लगता है कि अपने चाचा के घर की तरह तुम इस घर को भी बर्बाद कर दोगे। बस बहुत हो गया, अब निकल जाओ यहाँ से। इस पर मिलारेपा गिड़गिड़ाया, आपने मुझसे अपना खाना लेने के कहा था तो मैंने ले आया, लेकिन यह बहुत भारी था, इसलिए रखते समय यह मुझसे संभाल नहीं पाया और धर्म से भोरा नीचे आ गया। मारपा ने कहा, नहीं, तुम्हारे रखने का तरीका सही नहीं था। तुम खाने को इस तरह की नहीं फेंक सकते। इन सभी बातों में हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। दो लोगों का बीच का फर्क इसी में समझ आता है कि वह कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे चीजों को रखते हैं और बातों को किस तरह लेते हैं। इसलिए मारपा ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने बोरों को ठीक तरीके से ना रखकर उसे फेंका, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तुम यहाँ के लिए ठीक नहीं हो। तुम बाहर रखकर ही काम करो, मेरे खेत की जुताई करो और मेरा घर साफ करो। कई सालों तक मिलारेपा यही काम करता रहा। वक्त के साथ दूसरे शिष्य आते रहे और उनके कई चीजों सीखने का मौका मिला, लेकिन मिलारेपा को ना तो कोई दीक्षा मिली और ना ही कोई सीखा। वह सिर्फ खेत और घर में ही मेहनत कर रहा था। 8 साल से भी ज्यादा समय तक उसने बिना कोई दीक्षा या सीख लिया वह काम किया। बाकी सभी एक दिन के लिए वहां आते और कुछ न कुछ दीक्षा लेकर चले जाते, लेकिन उसने मेहनत करते हुए लंबा इंतजार किया। एक दिन जब सत्संग चल रहा था, वह चुपके से अंदर आकर सत्संग में बैठ गया। हालांकि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मारपा वहाँ आंखें बंद करके बैठा था, इसीलिए मिलारेपा को उम्मीद थी कि दूसरे छात्रों के साथ उसको भी कुछ दीक्षा मिल जाएगी, लेकिन बंद आंखों के साथ ही मारपा ने उसने लोगों को बुलाया और उनके साथ मिलकर मिलारेपा की पिटाई कर दी। उसने उसे उठवाकर वहां से बाहर फेंक दिया। ऐसा बार बार होने लगा। मिलारेपा थोड़ा इंतजार करता और जैसे कि सत्संग में शुरू होने लगता, वैसे ही वह चुपके आकर इस उम्मीद में वहां बैठ जाता कि इस बार तो उसे कुछ न कुछ सीखने को मिल ही जाएगा। इस तरह 13 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिर एक दिन उसने मारपा की पत्नी दमेमा जी ने याचना की। दमेमा मिलारेपा के प्रति एक माँ की तरह सहानुभूति रखती थी। उसने कहा, आप मारपा से कहें कि वह मुझे कुछ सिखाए, कोई एक शिक्षा, थोड़ा सा अध्यात्म, और कुछ भी नहीं जानता। मैं इतने सालों से यहाँ ऐसे ही बैठी हूँ। दमेमा मान गई और उसने अपने पति से अच्छे तालमेल के चलते ही इस बारे में बात की। तब मारपा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले उसको हमारे बेटे के लिए 3 कोनों वाला एक घर बनाना होगा और यह काम वो अकेला ही करेगा। मिलारेपा इस काम में अकेला ही जुट गया। वह दिन रात करके एक एक ईंट और एक एक पत्थर जोड़कर काम करता रहा। इस काम में उसके सारे शरीर पर घाव हो गए। जिस लहलुहान हालत में भी वह लगातार काम कर रहा था,
वह दमेमा के देखी नहीं गई। उसने मारपा से कहा, उसे थोड़ा आराम दो। मैं इतने सालों से उसे अपने घर में देखती आ रही हूँ और वह मेरे लिए मेरे बेटे की तरह हो चुका है। उसकी यह हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इस पर मारपा ने कहा, ठीक है, इसे 1 महीना आराम करने दो और जब यह ठीक हो जाए तो उसे वापस काम पर लगा दो। दमेमा ने मिलारेपा का ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने उसे दवाएं और खाना दिया और उसे ठीक कर दिया। उसके बाद मिलारेपा दोबारा काम पर जुट गया। घर बनाने में उसे 2 साल का वक्त लगा। जब यह पूरा हो गया तो मारपा ने इसे देखकर कहा कि मेरे बेटे के लिए 3 कोनों वाला घर सही नहीं रहेगा, इसलिए तुम 4 कोने वाला घर बनाओ। मिलारेपा मान गया। वह बोला, ठीक है। मारपा ने मिलारेपा को दीक्षा दे दी और उसे एक अस्थायी कारागार में कैद कर दिया। यह कारागार कुछ खास तरह का होता है। इसमें एक आदमी को बैठाकर उसको चारों तरह दीवार बनाकर उसे बंद कर दिया जाता है। मैं किसी भी तरीके से आपके बेटे के लिए बनाऊंगा, लेकिन कृपया आप मुझे कुछ दीक्षा तो दें। लेकिन मारपा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह हर नए आने वाले शिष्य को दीक्षा देता रहा, लेकिन मिलारेपा इंतजार करता रहा और इसके साथ ही अपने काम में भी लगता रहा। सभी को लगता था कि मारपा अब मिलारेपा के साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन लोग जितनी इस तरह की बातें करते हैं, मारपा का मिलारेपा के साथ व्यवहार उतना ही क्रूर होता जाता। जब मिलारेपा ने 4 कोनों वाला घर बना लिया, तब मारपा ने कहा, यह अच्छा नहीं है, अब तुम 5 कोने वाला घर बनाओ। इस तरह कई साल और बीत गए। मिलारेपा अकेला ही काम में जुटा रहा और उसे जगह पर इमारतें बनाते रहा। इस बार काम खत्म हो जाने पर मारपा ने कहा, यह ठीक है, लेकिन अपने बेटे के घर के चारों कोने में मुझे 7 फीट ऊंचे बुर्ज चाहिए। इस पर मिलारेपा ने घर के चारों कोने में 4 60 फुट ऊंचे बुर्ज भी बना दिया। मिलारेपा की अब उम्र ढलने लगी थी, इसलिए वह मारपा की पत्नी दमेमा के पास गया और उसके पैरों पर पड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाती रही, कृपया आप कुछ कीजिए। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखी है। मैं जानता हूँ कि मैंने अतीत में बहुत गलत काम किए हैं। मैंने अपनी तांत्रिक विद्या का दुरुपयोग किए हैं, लेकिन अब तो मैं बहुत पछता करता हूँ। यह सब सुनकर दमेमा की मिलारेपा पर दया आ गई। उसने फौरन मारपा की लिखावट में ही उसमें एक शिष्य के नाम पत्र लिखा। यह शिष्य भी दीक्षा दे सकता है। दमेमा ने खत लिखकर उस पर मारपा की मुहर लगा दी और मिलारेपा से कहा कि वह इसे मारपा के इस शिष्य को ले जाकर दे दे। मिलारेपा उस भिक्षुक के पास गया। भिक्षुक ने उसे दीक्षित तो कर किया, लेकिन मिलारेपा को किसी भी तरह के अनुभव की कोई प्राप्ति नहीं हुई। भिक्षुक हैरान था, क्योंकि जब वह किसी को दीक्षित करता था तो उसे कुछ न कुछ अनुभव तो हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में उन दोनों में मारपा के पास जाकर यह पता लगाने का फैसला किया कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। जब वे दोनों मारपा के घर पहुंचे तो मारपा उन्हें देखकर गुस्से में पागल हो गया और चिल्लाया, मेरी इजाजत के बिना इस आदमी को दीक्षित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भिक्षुक ने मारपा को पत्र दिखाते हुए कहा कि मुझे आपका पत्र मिला था, इसे दीक्षा देने के लिए आप ही ने तो निर्देश दिया था। पत्र देखते कि मारपा पूरी बात समझ गया और मिलारेपा से बोला, यह दीक्षा मान्य नहीं है और तुम्हें इन अभ्यासों को नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भिक्षुक ने बहुत गड़गड़ा हो गए हैं। अगले आने वाले वीडियो में मिलारेपा ने क्या किया और मारपा जी ने मिलारेपा को कैसे दीक्षा दिया, हम थोड़ा ज्ञात करा लेते हैं। धन्यवाद।